प्रीमियम दो, बकाया बीमा प्रीमियम दो, प्रीमियम दो, प्रीमियम दो। बाजरे की एमएसपी पर खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। नहीं करते तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल लघु सचिवालय के खड़े हूँ, एक बार तस्वीरें दिखा दे भाई। लघु सचिवालय के सामने खड़े हूँ और उसे जगह पर खड़े हूँ जरा पगड़ी समाज जट्टा में बहुत लंबा आंदोलन लड़ा था, जिसने बहुत लंबा संघर्ष लड़ा था सुंडी को लेकर के, मुआवजे को लेकर के। लेकिन अगर बात करूं तो आज दोबारा का टेंट गाड़ दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, यानी पगड़ी समाज जट्टा की टीम यहाँ से उठी, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी टीम यहाँ बैठी है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक टेंट तो ही पड़े था, दोबारा फिर लाके बैठे, क्या कुछ मामला, दोबारा क्यों आना पड़ा? हम तो यहीं बैठे ही थे लगातार। जो हमारी मांगे थी, जो हमारी पेंडिंग पड़ी है, जिला हिसार का हजारों करोड़ बीमा प्रीमियम रिलायंस बीमा कंपनी के खाते में, लगभग 72 गांवों का जिला हिसार का 309 पंचायत है, उसमें से 72 गांवों का 1000 करोड़ से भी ज्यादा बीमा प्रीमियम बकाया पड़ा है। पहले भी किसान बैठे थे, पगड़ी समाज जट्टा की यहाँ पर पूरी टीम बैठी थी, वो भी इसी मांग को लेकर के बैठे थे। वो क्यों उठे और वो उठे तो फिर आप दोबारा क्यों आए? देखो, आदमी की कुछ, हर एक आदमी की कैपेसिटी होती है। किसी की 5 कोस चालन की पावर है, ताकत है, किसी में 10 कोस चालन की। उनने जितना काम कर पाया, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। कुछ कामा का तो लड़ाई लड़ी तो लेके गए हैं, देके तो कौन गए कि मैं ये काम की टेम है। और जो फैसला यहाँ बैठने का भी उन भाइयों ने इंडिपेंडेंट रूप से लिया था और उठने का फैसला भी उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से लिया है, उसके बारे में हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते। लेकिन किसानों की समस्याएं 5% भी हल नहीं हुई, 2% भी। गुलाबी सुंडी से कपास उत्पादक किसान जिला हिसार का और सारे उत्तरी भारत का पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। एक पेड़ की इतनी मेहनत कर रखी किसानों ने, सही तो बाइट जब हो, मैं बाड़ी के खेत में ले चालू, आपने 10-10 फुट नरमा बढ़ रखी है। एक पेड़ के 500 टिंडे लग रहे हैं। 500 में तय 495 टिंडा में कीड़ा लग रहा, अंदर कीड़ा लग रहा। इसे देख के तो सरकार ने बीमे काट दिए, ताजे बीमे काट दिए। बीमा की राशि जमा करवा ली थी पहले, तो उनके बैंक का खाते में तो काट लिए थे, ये उल्टे भेज दिए भाई बीमा प्रीमियम देना पड़ेगा। पिछली साल का, पीछे रबी की फसल का हमारा बीमा पास होया पड़ा है, बीमा पास होया पड़ा है, बीमा फीस कट ली, प्रीमियम वैलिड हो गया। उसके बावजूद रिलायंस बीमा कंपनी ने हमारा बीमा प्रीमियम नहीं दिया। उसी लड़ाई में पीछे में भाई कुछ दिन बैठे रहे और वो लड़ाई बाकी है। हजारों करोड़ रुपया लगभग 72 गांवों का बाकी पड़ा है। नंबरदार जी, को लगता है कि गोली दी है तरते ही, क्यों गोली दी है? मैं अपने बताना चाहूंगा, ये तो खाते में पीछे कटवा गया, फिर दोबारा बीमे काटने का एक लॉलीपॉप धरती दे दिया। वह सरकार बीमे काटे, सरकार देगी क्लेम। कद सरकार देगी? 8 पिकिंग होगी उसके अंदर, पहले 3 पिकिंग हुआ कर दी, 8 पिकिंग पे बाड़ी से शुरू तो चुगने लग जा तो 8 पिकिंग अपनी होंगी को नहीं, 3 बार बाड़ी चुकी जावा है। तो इस तरह की कंडीशन लगा के ना तारा बीमा लिया, तो यू भी ठगन का काम है। ये सारा ठगी का काम है। तो हमारा बीमा करवाने का जिये कौन करता, लेकिन पीछे का जो हमारा हाड में पीछे लाग रहे, खून पसीने की कमाई की हमारी फीस उन्होंने ले रखी और बीमा फसल में खराबा पाया गया, क्रॉप कटिंग में और गिरदावरी के अंदर, और वो बीमा मंजूर हो गया, उसके बावजूद नहीं दे रहे। इन्होंने हमारे को 10 अगस्त को कहा बोले आपके कागज दिल्ली भेज दिए, दिल्ली हेड ऑफिस है रिलायंस कंपनी का, वहां से दुरुस्त होके आएंगे। और ईब वह बात भी कोई नहीं कंधे। आज तो हमने जो काला दिवस मनाया है 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी यूपी के अंदर, अजय मिश्रा उर्फ टेन्नी जो राज्य गृह मंत्री बीजेपी का है, उसने राज्य के ताकत के मदहोश में बदले की भावना से सड़क पर जाते हुए अपनी साइड पर किसान भाइयों को, 4 हमारे किसान भाई, 1 पत्रकार भाई को सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी से रौंद करके मार दिया बाबू बेटे अंधनुआ ने। और सरकार ने, बीजेपी ने क्या किया, वहां पर आक्रोश के रूप में और क्रॉस केस करने की नियत से वहां पर आरएसएस बीजेपी के लोगों से आगजनी करवाई गई, सरकारी गाड़ियों को फुकवाया गया, पत्थरबाजी करवाई गई। और वो सारा का सारा प्रकरण किसानों के जिम्मे लगा करके संगीन धाराओं में किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए और हमारे सैकड़ों किसान भाइयों को जेल में डाल दिया। और 4 किसान और 1 पत्रकार को मारने वाला अजय मिश्रा और उसके बेटे को जमानत दे दी आज ही के दिन। आज सारे हिंदुस्तान के 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर हमने काला दिवस मनाया और देश का किसान मजदूर विरोधी तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय मिश्रा उर्फ टेन्नी जो किसानों का और पत्रकारों का कातिल है,
उनका पुतला फूकने का हमने काम किया। और यहाँ पर पक्का मोर्चा जो लगाया, यहाँ पर टेंट लगाया, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी फोर्स लेकर के लाठीचार्ज करने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए हमारे पास आया और डराने की कोशिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। हमने यहाँ पर दोबारा हमारा जो आंदोलन के टाइम का जो धरना था, जो टेंट था, उसको गाड़ दिया है। फिर कहने लगे अंदर बुला करके आप केवल 1 दिवसीय कर लो, हम 1 दिवसीय नहीं करेंगे, यह हमारा इसी प्रकार जारी रहेगा। संख्या की अगर मैं बात करूं, किसानों की संख्या कम है, धरना आपने इतना बड़ा लगा दिया है, निश्चितकालीन धरना आप बताने लग रहे हो, बड़ी बड़ी मांग आप बताने लग रहे हो, तो क्या लगता है इन नीतियां जो बीजेपी की है उसमें आप? बीजेपी की कोई नीति नहीं है, बुरी नीति है ये। जो मोदी है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, लाश पर बैठकर, किसानों की लाश पर बैठकर राजनीति करना चाहता है। लेन देन में कुछ नहीं है। यहाँ इधर देख लो, यहाँ ये जो हैंडीकैप्ड है ये बैठे हैं भाई, उधर आशा वर्कर बैठी है, उधर वो जो एएनएम वाले बैठे हैं जो 3 साल से बच्चों से फीस ले रहे हैं। और यूनिवर्सिटी, जब उन बच्चों को पता चला वो डुप्लीकेट है, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब मोदी की डिग्री का तो रोड़ा में तेरा सर है, डिग्री मोदी की नकली है, जो दूसरा इन बालका असली करता होगा। क्यों ये पड़ताल करा उस चीज की? दुकान तो इन्हें मिल गए खोल रखी है यार। बीजेपी ने अपने बिजनेस फैला रखे, चुगड़ता है भाई, पैसा ले आओ किसी तरह, अपन पैसा चाहिए, दुनिया चाहे भाड़ में जाओ, इन्हें कोई मतलब को नहीं। डिग्री का जिक्र ना करियो, और जगह में कह दो। डिग्री का तो जिक्र उसका होगा जो पढ़े, और जो अनपढ़ आदमी और सत्ता का नशे में आ गए और फिर स्नातक डिग्री हासिल कर ले अपने ताकत पे बल पे, तो कागज तो तैयार करवाए जा सकते हैं। बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं, बीजेपी डिग्री का जिक्र ना करो, काम का जिक्र कर लो। हाँ, काम का जिक्र कर लो। सरकार पोर्टल खेल रहा है किसान की खातिर, नहीं तो पोर्टल खोल दी, 8 घंटे पोर्टल खोल लगी, किसान ने नहीं कहा जाके तेरा बीमा करवा ले। पहले केसीसी तक प्रीमियम काट लिया, उसने नहीं बोला, उसने कौन मान दे भाई, आज 8 घंटा में करवा ले। किसान मेरे भाई तुम्हें बता दे, पोर्टल पर खड़ा रहेगा कि आपके खेत में काम करेगा? पोर्टल तक भी कट गया, एक बात आपकी मैं मान ली, पोर्टल भी कट गया, पोर्टल तक भी कट गया हो। आधी कपास तो हमने चुगली, सर्वे कद होगा, बीमा क्लेम कद भी लगा था, कुछ नहीं होगा। किसानों को भरमाया जा रहा है, भोले भाले किसानों को इस हिसाब से लूटा जा रहा है। और ये सरकार की जो मानसिकता है, ये आगे चुनाव में इनको आगा होगी इनका बात, और इनको पूरी पब्लिक सबक सिखाने का काम करेगी। आज हरियाणा के रोडों पे और लगी सचिवालय पे हर जगह आप देख सकते हैं, विकलांग, छात्र, किसान, मजदूर सभी आंदोलन करने को तत्पर हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। पिछले दिनों खट्टर ने जन सुवाद यात्रा करी, हमारी ना जन सुवाद, हमारी एक दलित बहना को उसने ये कहा कि तेरे को 4 चंद्रयान में भेजूंगा। लेकिन उस आदमी को ये पता नहीं है चंद्रमान पर तो ये अपने आप पहुंच जाएंगे, जो तेरे बस की बात है वह कर दे। लेकिन वो उस बात का जिक्र नहीं करता। उस हमारी दलित बहन की उसने बेइज्जती करने की कोशिश करी और फिर उसको माफी मांगनी पड़ी। तो इन अनपढ़ लोगों को यदि ये किसान, मजदूर और छात्र का हक मारने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही सबक इनको सिखाएंगे लोग, और आने वाली सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। क्योंकि किसान, मजदूर, छात्र सभी इनसे परेशान हैं, और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम। जन संवाद बताओ, मैंने जन संवाद तो इतना पॉजिटिव अटके बीजेपी 2024 मिशन 2024 में मिला कल ले आवांगे। जन संवाद का तो ये मतलब होता है कि आज हजारों आदमी आए तो यहाँ आके प्रशासन और मुख्यमंत्री बात करे और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनका निवारण करे। लेकिन ये ऐसी बातें नहीं करते। किसान और मजदूर के लिए दिल्ली भी बंद है, वहां में जाने का आदेश नहीं है, हमारे ऊपर पहरे लगते हैं। यदि हम चंडीगढ़ जाते हैं तो वहां हमारे ऊपर पहरे लगते हैं, हमें वहां घुसने तक की इजाजत नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को चेताना चाहूंगा कि वो समय पर चेत के किसानों और मजदूरों और छात्रों की बात को सुन लें, वरना उनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये जनता उनको सबक सिखाने का काम। महंगाई के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, मतलब नकली बीज आ रही है, नकली खाद आ रही है, नकली दूध आ रहा है, उस वो कोई मुद्दा नहीं है। गऊ पर लड़वा दो, मंदिर पर लड़ा दो, मस्जिद पर लड़वा दो, ये लड़वा रहे हैं ना, ये मीडिया में दिखा के मुसलमान खराब है, पाकिस्तान खराब है। आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे व्यापारी उद्योगपति हैं, उनको किसी को फ्रिज बेचना है, किसी को कूलर बेचना है, लोगों को तो भिड़ा रहे हैं।
भाई पाकिस्तान खराब है, मुसलमान खराब है, तो उनके साथ मैच क्यों करा रहे? क्योंकि उद्योगपतियों से इनको पैसा लेना है, मोटा रुपया, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे, चाहे वो काला है चाहे सफेद है, वो धन इलेक्शन बॉन्ड के जरिए इनके खाते में आता है। इनका एक भी वो दफ्तर नहीं था, आज इनके एसी दफ्तर है हर उसके अंदर। अरबपतियों को बाहर भगाया जा रहा है। आम आदमी का पैसा, एक भी मजदूर और किसान का, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो चाहे सूखा पीड़ित हो, एक भी किसान मजदूर का पैसा माफ नहीं हुआ। लेकिन 2002 से 2016 तक इन्होंने 42,000 करोड़ रुपया भाई साहब उद्योगपतियों का आपने माफ कर बात दिया। कर दी बहुत लंबी। जी सर, पाकिस्तान का तो लड़न को नहीं आया हुआ को, लड़ते तो हमें हो गए, क्यों लड़ो होता हमें तो हमने तो बेर आ रहा है इनका। ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करो और इनको लड़ाओ। और हिंदुत्व राष्ट्रीयता के नाम पर इन हिंदुओं के वोट लो और इन राज्यों में सरकार बनाओ। इनकी मानसिकता ऐसी बना दी इन लोगों ने, लड़ाओ। और वो कह रहे हैं इसका आसाम का विश्वा शर्मा बोले मुसलमानों की तो वोटों की जरूरत ही नहीं है। क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं है? क्या अशफाक उल्ला खान ने इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? क्या भगत सिंह ने नहीं दी? राजगुरु सुखदेव ने नहीं दी? क्या उन्होंने कहा था आगे आने वाले टाइम में आप जाति और धर्म के ऊपर राजनीति करना? उन्होंने कहा था समानता भाईचारा बना के रखना और सबको, किसान को रोटी मिले, निर्बल सबल बने, छात्र को शिक्षा मिले। लेकिन उन्होंने सब उल्टा कर दिया। आज मंदिर मस्जिदों को ढाया जा रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्या मजाक बना रहे? क्या कहीं डिस्पेंसरी नहीं खोल रहे? 13,000 करोड़ की मूर्तियां मंगा रहे, क्या करेंगे उनका? 3500 करोड़ रुपया सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस मूर्ति पे लगा दिया, क्या तुक था? लेकिन भी आए थे बना वो आम आदमी से लोहा लिया और कांस्य और कुछ अन्य वो धातुएं मिलवा करके 3500 करोड़ रुपए में चाइना से बनवा के लेके गए। जितने भी आए थे लेकिन यहाँ तो पग पग पर नरबख्शी हैं, चित्तों की जरूरत ही नहीं है। यही बहुत है। सुनो जी, संदीप ब्रजभूषण ये क्या है? नरबख्शी तो है। ऐसा जी, वो लेके तो चित्ते आए थे, वो बिल्ली बन गई उड़ा के। मर लिए में तो नहीं, न मर लिए कि बिल्ली बन गई। वो थी बिल्ली, चित्ते कहाँ थे? वो तो लोगों को बेका हुआ बुद्धू बनाने के लिए था। रही बात उसकी, भाई साहब एक बाप के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जितना जहर घोलना चाहती है ना, आज के दिन किसान जागरूक हो चुके हैं, आम जनता जागरूक श्रेणी हो चुकी। इस बात का आप अंदाजा भी लगा सकते हो। इन्होंने जैसे लखीमपुर वाली घटना से किसान साथी समझदार हो गए, नू मेवात में जो कांड करवाया उससे लोग समझदार हो गए। इनने कोशिश तो बहुत की है लेकिन जागरूक हो चुके हैं। भाई साहब एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, तो हमें विरोध करो हो, बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव वाला टेम्पो इन्हें के झंडे ठाए पाओ है। क्यों कह रहे हो ये बात में? इस बीजेपी सरकार आने के बाद, किसान आंदोलन होने के बाद उपचुनाव हुआ है, आपने याद भी होगा। बिल्कुल जोर तो हमने भी लाया, लेकिन फिर भी बीजेपी। ऐसा जी, हमारा जो किसान कौम है, अन्नदाता है, हम तो अब भी यही है। अब की बारी 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा तो एक ही है भाई, बीजेपी छोड़गी चाहे किसी ने वोट दो, लेकिन इस बीजेपी सरकार को वोट बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं बात कहूँ था, मिशन 2024 चला दिया बीजेपी ने, अकेली सरकार बनाओगी। क्यों कहूँ था? क्योंकि अगर चुनाव में विरोध के बाद में जो है आदमपुर में सरकार बना सकते हैं अपने आप को, थोड़ा किसान कौम है सारी की सारी। सुनो, मैं बताऊँ आपने, 2024 में अकेली नहीं बनाओगी, अकेली जाओगी या सुन दो। पहली बात तो हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ना राजनीति था, मेरे कोई मतलब आया राजनीति का हमारा सारा सिस्टम ये बनावे नहीं है, ये अकेले जाओगे। और रही बात आदमपुर की, आदमपुर में भैया जब किसानों ने इतना साथ लाया नहीं, जब कांग्रेस वाला गए 54,000 वोट आए थे, नहीं तो 20,000 थे कांग्रेस के।